गणपति बप्पा, ओम साई राम, जय माँ काली, जय शिव शंभू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? और बताइए दोस्तों, आज का दिन आप लोग का कैसे गुजरा? जल्दी जल्दी आ जाइए। आज हमारे जो गेस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है और बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की इस दुनिया में जो आज हमारे गेस्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी आइए ताकि हम अपने गेस्ट को बुलाएं और हम उनसे बहुत सारी बातें करें और बहुत सारे डिटेल्स में जानें जो आज इंसान के लिए बहुत ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, आज इंसान के लिए पैसा से ज़्यादा ज़रूरत है उसकी सेहत। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जल्दी जल्दी आइए तो ताकि हम अपने आज के मेहमान को बुलाएं, उनके साथ बहुत सारी बातें करें, शेयर करें, गपशप करें और उसके साथ साथ जानें कुछ सीक्रेट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आप लोग ने सुना होगा कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो आज की डेट में हमारा जो सबसे बड़ा वेल्थ है वो हमारी बॉडी है, हमारा हेल्थ है। तो मैं आज के अपने मेहमान को बुलाने से पहले मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए, हम जुड़े और हम बहुत सारी बातें करें और जानने की कोशिश करें लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। बहुत वैसे तो बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट आज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हेल्थ। तो दोस्तों, प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। जल्दी से आइए। आज हम अपना टी विद तनीषा सिंह में बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल आज हमारे गेस्ट हैं और वो हमें बताएंगे कि हमारे जो हेल्थ को वेल्थ बनाना है तो उसके लिए क्या क्या करना है। So how are you all? Thank you all of you watching tea with Tanisha Singh और thanks to DSA Bollywood channel present टी विद तनीषा सिंह। इतना अच्छा प्रोग्राम लाया ताकि इस बहाने हम बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, जुड़ते एक दूसरे के लिए और गपशप करते हैं। उसके साथ साथ गपशप के साथ साथ हम डिटेल में भी जानते हैं कि किसी के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, किसने क्या किया, कैसे किया और कब किया। तो जल्दी जल्दी आइए दोस्तों, आज हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पेशल प्रोग्राम है। हम स्टार्ट करते हैं। हाय रोहित, हाउ आर यू डार्लिंग? यार बहुत अच्छा लगता है जब अपना अच्छा कोई दोस्त आता है यहाँ पे। वैसे ही मेरे रोहित हैं, मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं एंड थैंक्स फॉर कमिंग टी विद तनीषा सिंह में। और वीरेंद्र जी, ओह थैंक यू सो मच, आई एम लुकिंग नाइस, थैंक यू। बस कोशिश करते हैं नाइस दिखने के लिए। जल्दी जल्दी आइए। चलो मैं आज अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ, तब तक आप लोग आते रहिएगा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारे मेहमान है बहुत ही स्पेशल है और मैं भी चाहती हूँ कि आज हम अपने मेहमान को हाफ एन आवर में छोड़े। तो आज का हम प्रोग्राम थोड़ा सा लॉन्ग रखेंगे, कम से कम 40 मिनट्स का ट्राई करेंगे रखने का। जल्दी आइए। सो हियर वी गो। आप सोचते होंगे कि आज मैं तब से आप लोगों को कह रही हूँ कुछ तो खास है, कुछ तो खास है। जैसे कि मैंने कहा कि लोगों की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ये तो आपने सुना होगा, पर आज की डेट में हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें शायद जो आज हमारा हेल्थ है वो सबसे बड़ा वेल्थ है। तो आज हम यहाँ पे बुला रहे हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान को। ही इज द फाउंडर ऑफ न्यूट्रीफिट सॉल्यूशन, मिस्टर लक्ष्य सिंह। और हम उनसे जानेंगे कि हमें लाइफ में फिट रहने के लिए हमें क्या क्या करना है, कब कब करना है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हमें बहुत चीजें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है, जैसे फास्ट होते हैं, प्लस जैसे कि आज का जो सिचुएशन है हमें अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि पूरी दुनिया लगी पड़ी है अपने हेल्थ को फोकस करने के लिए। पर एग्जैक्टली लोगों को ये नहीं पता है कि करना क्या है। जो सुनता है वो उसको फॉलो करता है। जैसे अगर किसी ने कहा कि आपको ये खाने से ऐसा होता तो लोग वो खाने लगते हैं। कभी कोई कहता है कि ड्रिंक पीने से अच्छा होता है तो लोग ड्रिंक पीने लगते हैं। कभी कोई कहता है कि खाना खाने से अच्छा लगता है। तो बेटर है कि आज हम अपने लक्ष्य जी से पूछेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, हमें फिट रहने के लिए, फाइन रहने के लिए, ग्लॉसी दिखने के लिए। तो लेट मी कॉल मिस्टर लक्ष्य सिंह। हियर वी गो। तो लक्ष्य जी, प्लीज कम ऑन द बोर्ड। टीवी हाजिर हो। सो वेटिंग। सो कम। हाय। हेलो हेलो हाय। हाय, कैसे हैं आप? आई एम गुड।
कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? मोस्ट वेलकम लक्ष्य जी, टीवी तनिषा सिंह में डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट एंड सॉल्यूशन बाय द पिकानी फैशन फॉर फैशन में। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। मैं ठीक हूँ। हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं, तो आज मैं थोड़े बहुत मिथ्स पे टचअप करूंगा जो हम मैं बहुत सालों पहले से अपने जानना साथ चाहती लेके हूँ कि चले हैं। आप खुद हाँ इतना जी। फिट एंड फाइन है, तो आप तो लोगों को बहुत फिट एंड फाइन, बिकॉज कहते हैं ना कि जैसे कोई ब्यूटीफुल होता है तो वो जैसे ब्यूटिशियन होता है तो उसे अपने आप को ब्यूटीफुल रखना पड़ता है दूसरों को खूबसूरती देने के लिए, तो वैसे आपको भी तो बहुत ही फिट एंड फाइन रहना रखना होता है अपने आप को दूसरों को फिट एंड फाइन के लिए, जी जी जी, राइट? बिल्कुल। शेड्यूल अपने आप को करना पड़ता है, मेरी रोज आवाज आ मेहनत रही है करनी पड़ती आपको? है। मेरी आवाज आ रही है हाँ लक्ष्य जी, हाँ जी जी, आ आपको? रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। फाइन। तो हाँ। आज के डेट में लक्ष्य जी, पहले तो हम हमारे कुछ सवाल है हम आपसे जरूर पूछेंगे, बट हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर कहते हैं आज के डेट में भगवान होते हैं, भगवान है, और ऑफ कोर्स आज के डेट में क्या हमेशा भगवान है वो, पर हेल्थ जो ऐसी चीज है वो सबसे बड़ी वेल्थ होती है इंसान की, राइट? अक्षय जी शायद आपका रेंज थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, आई थिंक थोड़ा सा आगे पीछे है, आप जरा देख लीजिएगा। देखिए, बिकॉज आई कैन देखिए, हियर यू बट आई कैन सी यू। हाँ, मेरा परफेक्ट। ऑडियो नहीं आ रहा है। वो वीडियो नहीं आ रहा है ढंग आपका से फ्रेम में। ऑडियो ओके। वीडियो है बट थोड़ा सा ब्लर है, ऑडियो आ रहा है आपका। जी जी जी। ओके, तो तो बेसिकली आज के डेट हाँ में जो जी सबसे ज्यादा जो जरूरत है कि हमारे लिए, जैसे कि हमारा जो सबसे बड़ी चीज है आज के डेट में वेल्थ है, वो हमारा हेल्थ है, राइट? जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, आज के अग्रीड डॉक्टर अग्रीड। के साथ साथ आप लोग का भी बहुत बड़ा, या आज के डॉक्टर के साथ साथ आप लोग का भी बहुत बड़ा रोल है, राइट? जी जी, मैं मानता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेटर होगा क्योर से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पहले तो आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज किया, और आप ये प्रोफेशन में कैसे आए? ये प्रोफेशन में मैं 2 साल पहले गया था। मैं अपनी पूरी लाइफ मैंने वर्कआउट किया है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैंने ओह क्रिकेट वाओ। खेलता था, मैं ओके। हिमाचल से भी खेला हूँ, अंडर 16 और अंडर 19। जी। तो मैं हमेशा से ओके। स्पोर्ट्समैन था। तो फूड में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट जी। था कि खाना क्या खाना चाहिए, मसल बिल्ड करने के लिए क्या खाना ट्रू। चाहिए, स्ट्रेंथ रखने के लिए क्या खाना चाहिए, बेसिकली हेल्थ के सारे पैरामीटर्स ठीक रखने के लिए क्या खाना है। बट बहुत कंफ्यूजन होता था मुझे, वाओ। क्योंकि न्यूट्रिशन साइंस बहुत जी। कंफ्यूजिंग है। बाद में जाकर मैंने जब ये कोर्स किया, जी। मैंने जब सर्टिफिकेशन कोर्स किया K11 से, तो तब मुझे पता लगा कि बहुत जी। सारी चीजें हैं अभी भी सोसाइटी में जो हम गलत मानते हैं। जो चीजें हमें बीमार बना रही हैं दैट्स ट्रू। और हमें मोटा बना रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में है और हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये इस सब के ट्रू। बारे में मुझे पता लगा जब मैं K11 में मुझे धीरे धीरे ये सब जो इंडस्ट्री की रिसर्च होती है, जो फूड इंडस्ट्री हमें भेजती है, जैसे नई मैगजीन में आपने आर्टिकल जी। पढ़ लिया कि नई स्टडी कहती जी। है कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से वो होता है। तो ये जो स्टडीज ट्रू। हैं, ये बहुत तरीके से मैनिपुलेट हो सकती हैं। जहां पे फंडिंग इनको मिलती है, उस हिसाब से ये अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पे एग्जैक्टली। कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि उसको क्या खाना है। आप सुपरमार्केट में जाएंगे, जी। वहां पे 6 लाख जी। प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त, 6 लाख प्रोडक्ट्स। तो एग्जैक्टली। अब पता उसमें से कितना 80% हमें में शुगर है। एग्जैक्टली या, और जी 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 हमें बहुत, बिकॉज देखिए कोई भी अपनी चीज बेचनी है तो उसकी तारीफ ही करेगा, वो उसको बुरा नहीं बोलेगा, राइट? अब वो जी हम जी जब जी। जाते हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पतला होना है और अगर मैं कोई पतले होने के लिए सामान लेने जाऊंगी तो वो उसमें वो 5-6 प्रोजेक्ट है, उस सब में लिखा हो कि सब में आप पतले होगे, तो इसमें पब्लिक भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि एग्जैक्टली व्हाट वी बाय, मतलब हम खाएं क्या, हम बिल्कुल बिल्कुल खरीदें क्या? बिल्कुल। तो बट हंड्रेड ये परसेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोग ये सोचते हैं कि फाइन इससे नुकसान है या फायदा, हर कोई अपना प्रॉफिट का सोचता है, बट आप लोग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है जो आप लोग परफेक्टली हमें बताते हैं कि हमारे लिए एग्जैक्टली क्या है और कैसा है।
तो हम ये जानना चाहते हैं लक्ष्य जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपने जैसे बताया आप यहाँ पे आए कैसे, बट आज की डेट में तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि मैंने कहा शुरुआती में कि डॉक्टर के साथ साथ हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारा रोल है वो हमारा आज हेल्थ, हमारा वेल्थ है। तो ये रोल आप लोग भी बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो, बिकॉज यू नो थैंक यू व्हाट इज थैंक द यू। एग्जैक्टली वी हैव टू ईट एंड व्हाट वी हैव टू ड्रिंक। हाँ, यस। तो वो हम जानना चाहते हैं लक्ष्य जी कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। जैसे अपने हिंदुस्तान में मैं आपको ये एक और सवाल करूंगी बाद में, मैं तो ये आप पहले हमें बता दो मैं इसके हिसाब एग्जैक्टली से क्या होना बताता हूँ, चाहिए। मैं इसके हिसाब से बताता हूँ एग्जैक्ट क्या प्लीज, प्लीज। होते हैं। या जी, तो खाने में प्रोटीन होता है, या तो खाने में फैट होता है, या तो खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है। पानी और विटामिन और यस, मिनरल्स भी होते हैं, पर आपका जो जी, कंपोनेंट होगा, मेन आपका कंपोनेंट या तो कार्बोहाइड्रेट है, या तो फैट है, या तो जी, प्रोटीन है। अब कुदरत में आपको ऐसे जी, प्योर जी, प्रोटीन, प्योर फैट और जी। प्योर कार्ब तो मिलेगा नहीं। सब असली खाना बाउंड होगा। ठीक है। हम्म, तो असली खाना जी, कैसे जी। आप निकालेंगे इतनी बड़ी भीड़ में से? जब आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं और आपको लेबल्स दिखाते हैं कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अक्षय हाँ जी, जी। लक्ष्य जी, हाँ जी। आपका ना फेस ब्लर है। मैसेज आया कि यू लुकिंग वेरी ब्लर, तो आप दिख नहीं रहे हो। आपका अभी दिखना भी नहीं। बहुत जरूरी है, गेस्ट हमारा ओके दिखना ओके। चाहिए। ओके गेस्ट ओके हमारा ओके। दिखना चाहिए। इज माई मेरा वीडियो आ रहा है अभी? हाँ, परफेक्ट, अभी परफेक्ट है। हाँ, अभी परफेक्ट है। मुझे लगा शायद मुझे ब्लर, मुझे आप क्लियर दिख रहे थे, बट वो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलेगा ना। जी 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 जी। जी, बिल्कुल। जी, तो अब शुरू करते हैं। अब आप कैसे देखेंगे कि अच्छा प्रोटीन कौन सा है, अच्छा फैट कौन सा है, अच्छा यस, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? अब आप चूज करने जाते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे रियल फूड के लिए, तो वो होगा आपके फ्रेश प्रोड्यूस सेक्शन में। आपकी सब्जियां, ये सब जी, चीजें आपका मेन चीजें हैं। ये जी, सब्जियां, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, आपके फैट्स जो है, देसी घी, मक्खन वगैरह, आपके मीट्स, अगर आप मीट खाते हैं तो आप मीट ले सकते हैं। ये सब रियल रियल फूड्स हैं, ये कुदरत में जो हम ले सकते हैं। अब जी। क्या अवॉइड करना है? जो बीच में जो पूरी आइल होती है, जहाँ पे डब्बे रखे होते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये हम्म, डब्बे वाला सिस्टम रखना ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। ओके, ये कोई पूछ रहे हैं अल्कलाइन वाटर के बेनिफिट्स। तो अल्कलाइन वाटर का मैं एक चीज बताना चाहूंगा। तो पीएच लेवल जो होता है पानी का, आप कैसे आप बताते अभी हैं? कुछ बता रहे थे एक फ्लो में, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं ना लक्ष्य जी। आप पहले कुछ एक फ्लो ओके में ओके बता ओके रहे थे, ओके, वो फिर हम खत्म, लोग मैं इस खत्म करता हूँ, सवाल मैं पे खत्म आते ना। करता हूँ, मैं हाँ, खत्म करता हूँ। क्योंकि उसमें जी मैं भी इंटरेस्ट ले रही थी, मैं भी इसलिए ऐसे हो गई, मुझे भी सुनना था। जी जी। ओके सो प्रोटीन, द प्रोटीन साइड ऑफ थिंग्स। अब प्रोटीन आप कहाँ से लेंगे? प्लांट्स में प्रोटीन जो आप लेते हैं, उसमें क्या होता है, जी, प्लांट्स में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट उसके साथ लिपटा होता है, और फाइबर भी होता है बहुत सारा। तो जी, वो प्रोटीन के साथ आपको फाइबर भी आता है, और इसकी अब्जॉर्प्शन थोड़ी कम होती है कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन्स। बट अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप वेजिटेरियन है एथिकल रीजन से, या फिर कोई भी रीजन हो, आपका जी, रिलीजियस रीजन है, तो आप ये सब प्रोटीन्स आप प्रेफर फाइन, कर सकते हैं। एज अ वेजिटेरियन आप क्या प्रेफर करेंगे? पनीर आप प्रेफर करेंगे, आप सोयाबीन्स प्रेफर करेंगे, लेंटिल्स वगैरह, आप ये सब चीजें हम्म, अपनी प्रोटीन के लिए ले सकते हैं। और आपको बहुत फेर बदल ऑलराइट, करना पड़ेगा फिर, क्योंकि वेजिटेरियन फूड्स में क्या होता है, प्रोटीन के सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, हमें 9 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं फाइन, डाइट में। ठीक है। जी, तो उसमें से जी, उन 9 अमीनो एसिड्स में से सारे नहीं होते हर प्लांट फूड में। तो आपको बहुत मिक्स करना जी, पड़ेगा और डाइवर्स डाइट रखनी पड़ेगी। बहुत सारे अलग अलग चीजें कंबाइन करनी होती हैं। तो जैसे आप दाल चावल कंबाइन करते हैं इंडियन कुकिंग में, तो दाल चावल में जो अमीनो जी, एसिड नहीं होता, उसके लिए कंपेंसेट करने के लिए जो दाल में नहीं होता, वो एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं बेसिकली। तो जी, आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट वैसे या, पूरी हो सकती है। एज अ नॉन वेजिटेरियन एज अ नॉन वेजिटेरियन आप पहले चाहेंगे कि आप बेसिक मीट्स आपके उठाएंगे, मीट्स, फिर पनीर उठाएंगे, अंडे उठाएंगे,
दूध उठाएंगे, और ये सब तो वेजिटेरियन भी ले लेंगे। तो ये आपके बेसिक अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं। अब फैट्स की बात करते हैं। वाह। फैट कौन से अच्छे हैं, कौन से? क्योंकि अपने इंडियंस में ना एक तो सबसे बड़ा अपने इंडिया में अपने इंडिया में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम लोग, वो कोई भी कास्ट हो, लक्ष्य जी आप दिख नहीं रहे हो हमें, आप फिर बहुत ज्यादा ब्लर हो गए हो लक्ष्य जी, वी कांट सी यू प्रॉपर्ली, स्टिल यू टू मच ब्लर। अब देख सकते हैं आप मुझे? आई अब देख सकते हैं? नो, आई कैन नॉट सी यू, मैं नहीं दिख सकती, तो कोई भी नहीं दिख ओके सकता ओके, बिकॉज जस्ट बहुत ज्यादा ब्लर है। आई गेस थोड़ा सा शायद सो रेंज, सॉरी बिकॉज फॉर इट्स नॉट दीज योर फॉल्ट। कनेक्शन नो नो इश्यूज। नॉट 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 या नॉट नॉट, डोंट से सॉरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये सबके साथ हो रहा है ड्यू टू दिस जी जी। हैवी रेन। मेरा भी कल ऐसे ही लाइव शो था, मेरा तो आधा शो तो मैं तो दिखी ही नहीं मेरे होस्ट को, तो हाँ जी हाँ योर तो जी। फिर भी एटलीस्ट विजिबल हो आप कम से कम। हाँ जी हाँ अभी जी। थोड़ा सा ठीक है आई गेस, अभी या ठीक है। फिर आपका आपके लिए मैसेज था कि आप आईपैड को हॉटपॉट में कनेक्ट कर लो, समथिंग ऐसा कुछ तो मैसेज था थोड़ी देर पहले आई आपके कैन लिए। डू दैट। एक सेकंड, एक सेकंड, रुकिए, मैं ट्राई करता हूँ अभी। चलेगा चलेगा, चलो चलो, या प्लीज यू एक कैन डू सेकंड। इट। मैं आपको रीजॉइन करूँ फिर से, रीजॉइन करूँ फिर हाँ से, हाँ। कि आप रहेगा आपका ये लाइव, आई डोंट नो, यू वांट मी टू रीजॉइन यू? ऑलराइट, सो हियर वी गाइस, आपको बहुत चीजें अभी पता चली और बहुत चीजें पता चलेगी भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज की डेट में हमारा हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो दोस्तों, व्हाट यू वेटिंग फॉर? तो बेटर होगा कि आप लोग को अगर कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों को और बेटर चाहिए तो प्लीज यू कैन डीएम मिस्टर लक्ष्य सिंह, so he will guide you properly because he's doing a personal training also, lots of things. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को, कि आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चन पुट अप कीजिए ताकि हम लक्ष्य जी से और भी डिटेल में बात करें और भी जाने। Contact with him and I will try to connect with him as soon as possible. तो आप लोग डीएम कर सकते हैं, आप लोग पीएम कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं लक्ष्य जी से और क्या, बिकॉज अभी हम 45 मिनट के शो में इतना तो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली व्हाट वी रिक्वायर, राइट? वी लव टू वॉच दिस शो टीवी दर्शक। ओह थैंक यू सो मच डार्लिंग चौधरी। हेलो 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 हेलो। अच्छा अक्षय, अगर आप रेडी हो तो प्लीज आप मुझे हाई करके भेजिए तो आई कैन कनेक्ट विथ यू। अक्षय प्लीज। लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, सॉरी, अक्षय और लक्ष्य ना इतना है, तो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो हियर वी गो, लेट मी कनेक्ट विद द लक्ष्य जी। तो लक्ष्य जी, हम चाहते हैं कि आप जल्दी से आइए और हम सब वेट कर रहे हैं आपके। आप बहुत अच्छी बातें हमें बता रहे थे, तो अभी तो बहुत सारी बातें हुई हैं हमारे टीवी तनिष्ठा सिंह, बट आज तो थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा अच्छा है। यस लक्ष्य जी, आई एम सॉरी, वो अक्षय और लक्ष्य ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, आई एम सो सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ। आपको आ रही है ना मेरी आ, आवाज, और वीडियो आ रहा है मेरा? आप, हाँ, आप आपको? फिर भी वैसे हो, आप फिर भी वैसे ही दिख रहे हो हमें। अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे ठीक करूं मैं? आई नो। अभी चलो कोई नहीं, हम आ, कंटिन्यू करते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, बिकॉज फिर टाइम भी बहुत शॉर्ट रहेगा ना। तो लक्ष्य जी, आप बहुत जी जी जी। अच्छा ही फ्लो में अभी आपको बात मेरा बता रहे ऑडियो थे, आ और रहा हम होगा ना? चाहते हैं कि आप अभी जिस ऑडियो आ रहा है, पर डियर पीपल शुड, दे वांट टू सी यू आल्सो ना, मतलब आप दिखना भी तो चाहिए। यस यस। हाँ जी आप हाँ जी। अभी हम सब के लिए मिस्टर इंडिया हो गए। हम अरे हमें फिर श्रीदेवी को बुलाना पड़ेगा। जी जी जी। कैसे करूं मैं? वीडियो तो ठीक नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आई नो, अभी क्या कर सकते रेंज, कोई ऐसा कोई जगह नहीं है, एंगल आपका ये कोई फेवरेट प्लेस है, आप यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस, ऐसा तो नहीं है? बाथरूम छोड़ के इंटरनेट आप यहाँ कहीं पे भी ही। जा सकते हैं प्लीज। अरे,
आप एक काम कीजिए, आप जैसा पहले फ्लो में चला था आप करते हैं, बिकॉज उसमें ये था आपका फेस दिख रहा था, फिर कभी नहीं दिखता था, कभी दिख रहा था, कभी नहीं दिख रहा था, तो ये प्रॉब्लम है यार। एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान में पंगा है रेंज का, मुझे लगता है, बिकॉज हमारे टीवी तनिषा सिंह में सिर्फ मुंबई से नहीं आता ना, बहुत अलग अलग तरीके जगह से लोग आते हैं और सबका सेम प्रॉब्लम है, रेंज का, नेटवर्क रेंज। अभी आप तो दिखना तो छोड़ो, आप तो पता ही नहीं चल रहा मुझे आप हो। मैं जरा एक टी तनिषा सिंह का एक सिप मार लेती हूँ। अरे थैंक गॉड आप आ गए, शुक्र है, शुक्र है, आ गए। मैंने सोचा मैं ही एक चाय पी लूं जब तक आप आते। एनीवेज अक्षय जी, लक्ष्य जी, सॉरी 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 सॉरी। फिर से। मुझे लगता है ना आज मेरे इस प्रोग्राम से आपका नामकरण हो ही जाएगा। अरे सॉरी। कोई बात आप नहीं, एक कोई फ्लो बात में बता रहे थे हमें, और सेकंड है जैसे आप क्या, आपका क्या सजेशन है कि हमारे लिए बेटर सबसे ज्यादा क्या होता है, नॉन वेज होता है या वेज होता है? क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो नॉन वेज, वेज के नाम से उनको बुखार आ जाता है, मतलब कि नहीं। उनमें एनर्जी आती है अगर, जैसे नहीं, हाँ, नॉन वेज, जी जी जी। वेज के नाम से बुखार आ जाता है। तो एक तो हम जी जी। चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए, डाइट सबके लिए कुछ अलग ही होगा। सब एक डाइट फॉलो नहीं कर जी सकते। सबकी रिक्वायरमेंट्स जी अलग होती हैं। एक एथलीट के लिए जैसे हमारे वेदास में बिलीव करते हैं कि तामसिक भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है, जी और ये सारे तरह के जी भोजन जी होते हैं। जी तो सात्विक, अ, जब आपको वॉर पे जाना है, जब आपको जंग पे जाना है, लड़ना है, तो उसके लिए आपकी जी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी चाहिए। उस हिसाब से उनके लिए एनिमल्स खाना अलाउेबल था। उनके लिए रेकमेंड किया जाता था कि उनको गोश्त खिलाया जाए, उनको मीट दिया एग्जैक्टली, जाए। हाँ हाँ तो हाँ, काम के हिसाब ट्रू, से आप खाएंगे खाना। तो अब जी आप ज्यादा अगर स्पिरिचुअलिटी में जी जाना चाहते हैं, आप अलग एक कनेक्ट करना चाहते हैं गॉड से, तो शायद उसके लिए एक अलग डाइट हो। तो लोगों के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो ये मैं अपनी प्रैक्टिस में नहीं आने देता जी कि कोई भी, जैसे किसी चीज के लिए बिलीफ होता है कि जैसे अंडा गरम गरम होता है बहुत, ये एक बहुत इलॉजिकल स्टेटमेंट है। ऐसे ऐसे बोल के कुछ, ये ऐसी तरह के बहुत सारे मिथ्स ऐसे ही घूम रहे हैं। देसी घी बुरा है, मक्खन बुरा है, ये जी, खाना हमारे पूर्वज कितने साल से खाते आ रहे हैं। और अभी हमें एग्जैक्टली, बोल रहे हैं कि अभी बोल रहे हैं कि फैट मत खाओ, फैट बुरा है आपके लिए, आपके हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको आपकी आर्टरीज क्लॉग कर देगा वो। तो ये कोलेस्ट्रॉल जी वाला पूरा जो स्कैम है, ये कुछ 1950 से ये शुरू हुआ था। तो इसके अंदर मैं जी, डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो इसका आप मतलब एग्जैक्टली। सर्च कर सक हाँ, इसका आप थोड़ा सर्च नहीं कर नहीं, सकते हमें हैं सिर्फ अपने ऊपर आप। ऊपर का जानना है, क्योंकि हम, हाँ, हम ऊपर ऊपर के, वैसे भी हम 200 चाहते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इफ यू वांट टू गो फर्दर, इफ यू वांट समथिंग पर्सनल, लाइक एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप डाइटिशियन भी हो, आप काफी चीजें करते हो, तो प्लीज यू कैन डीएम लक्ष्य सिंह, राइट? लक्ष्य सिंह, अभी मुझे देखो मैंने प्रॉपर नाम लिया आपका, लक्ष्य सिंह। तो हम हाँ सिर्फ जी, हाँ ऊपर जी। ऊपर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि आप हमारे गेस्ट हो, तो आज आप आए हो तो एटलीस्ट वी शुड नो, एटलीस्ट हमारे पास एक टॉपिक हो। पर आज की डेट में हमने जैसे सुना है कि जैसे आज ये वायरस चल रहा है, तो इसमें तो उल्टा सजेशन किया जाता है कि अंडा ज्यादा खाना चाहिए, एग ज्यादा खाना चाहिए, तो इज एग्जैक्टली दैट ट्रू? एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या हुआ, इतने साल ये जो सारे बड़े बड़े जर्नल्स थे या बड़ी जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो हमें एडवाइस देती हैं कि फैट मत खाओ, फैट बुरा है। अब धीरे धीरे जाके इनको, बेसिकली ये सैचुरेटेड फैट, जी फैट बहुत तरह का होता है। और जो मैक्सिमम सैचुरेटेड फैट होता है वो आपको एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। आपके दूध, जी घी, मक्खन, ये सब जी अंडे वगैरह, जी, इन सब में आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है। ये बहुत हम्म, अच्छा फैट होता है। और इसको बहुत बुरी तरह से विलेनाइज किया गया था 1950 के बाद। किसी ने, एक रिसर्चर था डॉक्टर एंसल कीज, उसने बोला कि ये फैट आप खाते हैं और ये फैट आपके आर्टरी में लगता है, फिर वहां पे ब्लॉकेज होती है और फिर आपको हार्ट अटैक आ जाता है। ओह, तो ये बॉडी आपकी ऐसे काम ही नहीं करती। हम लाखों सालों से फैट खा रहे हैं।
इंसान लाखों सालों से फैट खा रहा है, कभी उसको दिक्कत नहीं आई। हम दूध कितने सालों जी। से पी रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं। ये सब चीजें अगर हार्ट अटैक करती तो हम यहाँ आज नहीं होते पर बेसिकली। एक्चुअली हमारे शायद हो भी सकता है कि हमारा जो इंडियन बॉडी है कुछ ज्यादा ही सॉलिड है, तो इसलिए काफी चीजों से फाइट भी कर लेता है। क्योंकि जैसे जी अपने जी जी। हाँ, जैसे जैसे मैं राजपूत हूँ, हम में जैसे दूध दही मैं भी घी। राजपूत हूँ, मैं भी अच्छा, राजपूत हूँ। वेरी गुड। तो हाँ जी, हमारे हाँ में जी। पैदे होते बच्चे के मुंह में ठूस ठूस के खिलाए पिलाया जाता है, बच्चे को नहीं भी खाना है तो भी खिलाया जाता है। तो एक हाँ वो भी हाँ हाँ। कारण है, शायद हम काफी चीजों से हम फाइट कर लेते हैं। वो भी शायद एक कारण हो सकता है। प्लस अपने हिंदुस्तान में एक अच्छी चीज है कि अपने यहाँ नेचुरल चीजें बहुत मिलती हैं, तो शायद ये भी हम्म। एक कारण हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप जैसे लोग हो तो हमारे जैसे लोग का तो लिटरली वो कहते हैं ना भला हो जाता है। तो आप लोग ही हमें गाइड कर सकते हो लक्ष्य जी कि एग्जैक्टली कैसे खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। तो आजकल जो चल रहा है ये माहौल के हिसाब से क्या आप एक शॉर्टकट लोगों को, हमारे जितने भी यहाँ पे फ्रेंड्स है व्यूअर्स है, जैसे अभी ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे तो लाखों लोग देखेंगे, तो आप एक शॉर्टकट में हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं कि एग्जैक्टली जैसे हमने कहा कि अंडा अच्छा है, तो क्या शॉर्टकट में बता सकते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए। तो आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए बेसिकली, ठीक है? अगर आप एनिमल फूड ज्यादा खाते हैं तो आपकी हम्म, प्लेट अलग दिखेगी। अगर आप प्लांट फूड ज्यादा खाते हैं तो आपकी प्लेट बहुत अलग दिखेगी। तो जी। ये प्लेट कैसे सजानी है वो मैं बताता हूँ। आप बेसिकली सारे रियल फूड्स आप खा सकते हैं। जो भी वाह। सब्जियां आपकी सारी जी। खाइए। अ, आपके अंडा, पनीर, मीट, ये सब चीजें जो रियल है, मतलब नेचर में अवेलेबल होती हैं, जिसमें सबसे कम प्रोसेसिंग होती है, फार्म से लेके आपकी प्लेट तक। वो चीज ज्यादा प्रोसेसिंग से नहीं आनी चाहिए बेसिकली। मतलब अंडा, मीट, ये सब खाना चाहिए आज की डेट में, इससे आपको ह्यूमिडिटी और आपको स्ट्रांगनेस ये सब अच्छा है, बेस्ट है आज के लिए। जी, बेस्ट बेस्ट के बारे में मैं बेस्ट तो नहीं बोल सकता अब। सबका सबका अपना डाइटरी एक चॉइस होता नहीं है। नहीं, मैं ठीक डाइट है। की बात नहीं कर रही। जैसे आज की डेट में जैसे वायरस है, तो वायरस के लिए हमें काफी हेल्दी होना है, स्ट्रांग होना था, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपसे सजेशन लेना चाहते हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या, जैसे दूध हल्दी बोला जा रहा है, दूध हल्दी पियो, अंडा जैसे मैंने आपको बताया, तो और क्या ऐसी चीजें हैं जिसको खाने से, देखिए जो वेजिटेरियन है उनके भी हिसाब से और जो नॉन वेजिटेरियन उनके भी हिसाब से, आप क्या शॉर्टकट में क्या सजेशन देना चाहेंगे उनके लिए। ओके। सो जो वेजिटेरियंस हैं, जी। आपकी सारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो विटामिन, ओके। मिनरल्स आपको भरपूर मिल जाएंगे उसमें। लाइक फिर आपकी पालक एंड बाकी, ऑल, राइट, पालक एंड बिल्कुल ऑल। बिल्कुल, जो पत्ता है ना उसमें मैक्सिमम उसी में सारी विटामिन और मिनरल्स होती हैं। जो मोटी मोटी आलू जैसी चीजें होती हैं, मोटी मोटी जी। सब्जियां, उनमें थोड़े जी। कम विटामिन होते हैं। तो ओके। आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? जो आपकी फाइबरस वाली जी। सब्जियां हैं सारी। जी। फिर आप ये स्टार्चेस वगैरह आप अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाइए, जी। दालें खाइए अपने हिसाब से, चावल वगैरह वाह। जो भी हाँ। आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खाइए। और से इस फिर पे इम्यूनिटी में भी बेसिकली फर्क आपकी पड़ता है। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी बेसिकली के लिए। इम्यूनिटी के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। अब ये आप प्लांट फूड्स ये खाएंगे, सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे, विटामिन सी आपको वहां मिल जाएगा बहुत सारा। वाह। ओके। आपके जो भी बाकी विटामिन, बी विटामिन हैं, ये सारे आपको बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे। अब और जो बेसिकली नॉनवेज इम्यूनिटी खाने बढ़ाने वाले। के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन जी। आपके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है बॉडी के अंदर। जी। तो वो अमीनो एसिड्स जब बनते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम आपका अंदर अंदर से भी एक एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है। आप प्लांट से एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, पर आपकी बॉडी भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है। और वो बनाता जी। है कुछ मिनरल्स के साथ और कुछ ये अमीनो एसिड्स के साथ जो आपको प्रोटीन से मिलेंगे। तो आप अगर प्रोटीन ओके। को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी डाइट में, तो जी। आपका ये अंदर का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं। और विटामिन सी स्पेशली आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए है। तो आपके कोई भी गले में खराश हो, कोई नाक बंद हो, या छाती में बलगम भरा हो, तो फिर आप विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी आपकी बढ़ जाती है। तो इसको आप हम्म। ज्यादा मात्रा में लेंगे।
वाह। और व्हाट अबाउट द नॉन वेज पीपल, जो लोग सिर्फ नॉन वेज पे डिपेंड रहते हैं, उनका क्या? उनके लिए जी भी तो आप खुश, उनको भी खुश कर दो बता के चिकन खा ले भाई, फिश खा ले, कुछ तो खा ले। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट नॉन वेज लोगों के लिए मैं बोलूंगा, मीट में आपको सारे विटामिन मिल जाते हैं मीट ऑलमोस्ट। मतलब वो जो बकरे का मटन होता है, राइट? या जी 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 चिकन? जी जी। या चिकन? बकरे का ओके ओके ओके, उसमें फाइन। आपको ऑलमोस्ट सारे विटामिन, 13 विटामिन में से 12 विटामिन आपको मिल जाते हैं। एक अच्छा। विटामिन है जो मसल मीट में बहुत कम होता है, वो होता है विटामिन सी। तो विटामिन ओके। सी के लिए अगर आप कुछ सिट्रस फ्रूट्स या फिर लाइम वगैरह अगर ऊपर से निचोड़ देंगे तो आपको जी। थोड़ा बहुत वो मिल जाएगा, या फिर अगर आप वाह। ऑर्गन मीट्स खा सकते हैं तो उसमें बहुत विटामिन सी होता है। अच्छा। जी, ओके, तो और वो व्हाट मीट अबाउट द खाने वालों के लिए, चिकन? वो चिकन मांसाहारी चिकन लोगों के लिए। जो चिकन रहता है, वो चिकन भी सही होता है? जी, तो एक्चुअली आजकल क्या होता है, दो तरह के चिकन होते हैं, एक ब्रॉयलर वाले चिकन होते हैं और एक एक फ्रोजन होते देसी हैं, मुर्गे होते हैं। और एक जी फ्रोजन भी होता बिल्कुल। है। फ्रोजन जी जी होता है जी। क्योंकि अभी अभी ये लॉकडाउन की वजह से तो अब काटने वाले तो बकरे वाले मिल नहीं रहे हैं, चिकन मिल नहीं रहे, तो जैसे अभी हमारे भी घर में हम लोग वो फ्रोजन से ही लेके आते, तो क्या वो सही है फ्रोजन चिकन जैसे हम खाते हैं? सी जो थोड़ा प्रोसेस्ड मीट होता है, अच्छा। जैसे सलामियां हो गई, आपकी सॉसेजेस हो गई, हाँ हाँ। सॉसेजेस जो बनती हैं, ये राइट। ये थोड़ी हार्मफुल होती हैं, ये अवॉइड करनी चाहिए। ओके। हाँ जी हाँ सॉसेजेस जी। हार्मफुल होती है, इसको अवॉइड करना चाहिए। जी सलामी जी, वगैरह तो और मतलब आपकी आप। सलामियां जो बाजार में अभी मिल रही हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप हाँ। अलग अगर आप नेचुरली सॉसेज बना रहे हैं, आपको पता है कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं उसमें, तो आप सॉसेज ओ। खाइए। इंग्रेडिएंट्स का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत लोग बाइंडिंग के लिए बहुत गंदे गंदे प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स डालते हैं उसमें। कुछ सीड के ऑयल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत बुरे होते हैं। मेरा तो सावन है, मैं बच गई तीन वो तारीख तक के लिए। मेरा जी तो जी जी। सावन है, मैं तो पालक खा रही हूँ फिलहाल, दाल चावल खा रही हूँ, रोटी खा रही हूँ। मैं तो बच गई। ये तो ये अच्छा, अच्छा है। लक्ष्य जी एक चीज और आपको पूछना है, ये जैसे फास्ट होता है हमारे हिंदू में, तो भगवान इतने सारे, सबको पटाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, मैं भी पटाती हूँ। जी जी। तो फास्टिंग में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? क्योंकि हम अपनी जो हिंदुओं की ज्यादातर जो इस टाइप की फास्टिंग होती है वो ये होती है कि हमें सारे दिन हम फास्टिंग, हम सारे दिन बहुत लोग जैसे साबूदाना खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो अभी जैसे अभी हम जैसे हैं कि हमने बस पूजा कर लिया भगवान के, बट डायरेक्ट जाके शाम को खाया। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप जैसे डायरेक्ट फास्ट खोलते हैं, तो उस समय आपको किस टाइप का चीज खाना चाहिए कि जिससे कि आपको, बिकॉज बहुत लोग का, जैसे मेरा खुद का मैं बताऊं तो सम टाइम मैं हमेशा परफेक्ट रहती हूँ, बट कभी कभी ना बीपी लो हो जाता है, बिकॉज अचानक नमक जाता है बॉडी में, राइट? जी जी जी। तो उसके लिए कुछ आप सजेशन देंगे? जी, बीपी लो होता है तो सबसे जरूरी लक्ष्य है। जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं सबसे पहले ना मैसेज लेना चाहूंगी। आई एम सो सॉरी दोस्तों, बहुत मैसेजेस है आपके लिए, और मुझे सब पकड़ के मारेंगे, मैंने तब से किसी का मैसेज नहीं लिया। लक्ष्य जी प्लीज जरा एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे मैसेजेस के लिए, सो हाँ वी जी हाँ कैन। जी। वैसे तो श्योर आपके, श्योर। हाँ, आप खुद भी आई गेस देख सकते हैं मैसेजेस, आपको अगर दिख रहे हैं तो आपको लगता है कि कुछ, मुझे दिख रहे हैं सारे मैसेजेस। हाँ, तो आपको जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि यू कैन गो विद दैट, तो प्लीज आप जरा एक बार देख लीजिएगा ना प्लीज। थैंक यू हाँ सो जी मच हाँ जी। हबीब फॉर ज्वाइनिंग दिस शो, थैंक यू सो मच देविका एंड लॉट्स ऑफ पीपल यहाँ पे हैं, तो प्लीज आप जरा देख लीजिए लक्ष्य जी प्लीज। हाँ, तो किसी ने पूछा था कि अल्कलाइन वाटर में हाँ। क्या बेनिफिट्स है। यस। तो अल्कलाइन वाटर और एसिडिक वाटर का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सात, जी। एक पीएच लेवल होता है 7। ओके। उसके उसके ऊपर या नीचे कोई चीज होती है तो वो या तो एसिडिक हो जाती है या तो अल्कलाइन हो जाती है। ओ अगर फाइन। उसका पीएच लेवल कम होता है तो वो एसिडिक की तरफ जाती है, पीएच लेवल बढ़ता है जी। तो वो अल्कलाइन हो जाती है। अब अल्कलैंड इसका हमारी वाटर, ओके। बॉडी पे क्या असर पड़ता है अल्कलाइन जी वाटर का। अल्कलाइन, हमारी बॉडी हमेशा एक कुछ हार्मोन से चलती है, हमेशा एक जी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है ना। जी जी। तो ये आपका ब्लड पीएच और आपका जो आपकी बॉडी में भी पीएच लेवल है, हर जगह अलग अलग पीएच लेवल है।
जी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग जगह अलग अलग पीएच है। जी आपके स्टमक में अलग पीएच है, बहुत कम होता है पीएच, वहां पे एसिड होता है बहुत जी ज्यादा। जहाँ जी। पे ज्यादा एसिड हुआ वो पीएच हुआ हम्म कम हुआ बहुत उसका। हम्म। तो ये बैलेंस आपकी बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, वो इतना थोड़ा ऊपर नीचे भी नहीं जाने देती है। तो ओके। अगर आप अल्कलाइन पानी पियेंगे थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। और अगर जी आप थोड़ा एसिडिक पानी भी पी लेंगे, थोड़ा सा एसिडिक, तो भी आपकी बॉडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी आते ही उसको अपने पीएच लेवल में कन्वर्ट करने के लिए बफर सिस्टम लगाती है। जी तो वो उस तरीके से आपकी बॉडी पूरा उसको बैलेंस कर लेती है। जी। हम ये पीएच वाला जो पानी है ये थोड़ा मतलब मुझे मार्केटिंग गिमिक जैसा लगता है, बट ये मेरे हिसाब से तो ये काम नहीं करता। बट बहुत लोग हैं जो इसके लिए पॉजिटिव चीजें बोलते हैं कि ये डायबिटीज कंट्रोल कर सकता है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकता है, बहुत चीजें इसके बेनिफिट्स गिनाए जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। बट नेचुरली जो पानी आप स्प्रिंग वाटर से लेंगे या किसी हिमालयन वाटर लेंगे आप, तो जी वो नेचुरली उसका पीएच 7 के आसपास ही होगा, 7 से थोड़ा ऊपर हो सकता है। जी तो जी जी। थोड़ा अल्कलाइन होगा तो अच्छा है, थोड़ा एसिडिक होगा तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो थोड़ा अल्कलाइन की वाह तरफ रह सकते हैं आप। वाह, ये तो मेरे सर के ऊपर से गया, क्योंकि मैं तो बस सिंपल सोवर सादा पानी पीती हूँ, मुझे बस इतना पता है। आपने आपको कुछ चिंता गिनती। करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ आपकी बॉडी को बहुत समझदार है, अपने आप वो सब एडजस्ट कर लेती है। मैंने ये कुछ सब चीजें मार्केटिंग जैसे, की मिक्स है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा ना कि हम इंडियन लोग का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमारे माँ बाप ने बचपन से इतना देसी घी पता नहीं क्या क्या ठूस ठास के हम लोग को खिलाया पिलाया है। तो शायद वो चीज है जो थोड़ी बहुत जो ना हमें सपोर्ट कर रही है। बाकी तो देखिए, जब हम लोग बड़े होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें उटपटांग आगे पीछे खा लेते हैं, वो फिर एक अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। जी जी जी, हेलो, मेरी बिल्कुल, आवाज आ मैं रही है उसके आपको? बारे में एक चीज लक्ष्य जी, बताऊंगा। यू कैन हियर हाँ मी? जी हाँ जी, आ रही है आ रही है। हाँ। तो हम यस यस। जैसे बड़े होके बाहर हाँ निकलते जी। हैं तो हम बहुत चीज ऊपर नीचे कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो दैट इज अपार्ट। बट फिर भी, और सेकेंडरी मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने जैसे आपका, जैसे आपकी जो प्रोफाइल देखी थी, तो आपके प्रोफाइल में बिफोर और आफ्टर ये बहुत अच्छा आपका मैंने देखा। आप मतलब बहुत हैवी लोग को भी आपने बहुत रिड्यूस कर दिया है। तो कैसे वो आपने किया? एकदम नेचुरल तरीके से किया है, प्रॉपर बहुत, एक होता है बहुत कड़क डाइट हो जाता है, मतलब बंदा रो देवे, वैसा वाला किया है, आपने कैसे किया है वो? तो कैलोरीज लक्ष्य जी, आप, मैं रिपीट करूं मेरा मेरा क्वेश्चन प्लीज आप? हाँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नहीं, थोड़ा सा ब्रेन से बाहर चले गए। टेल समथिंग, सम बोन स्ट्रेंथ टिप्स। लक्ष्य जी, आपके लिए ना मैसेज है, जरा पढ़ लीजिए ना प्लीज। हाँ जी, बोन स्ट्रेंथ के लिए। हम्म। हेलो। आवाज आ रही है हाँ ना जी आपको? हाँ जी, आप, जी आपकी जी। आवाज तो आ रही है आपकी। जी जी, तो जी बोन स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जितनी हो सकती है आपकी बॉडी पे, जितना आप जोर देते हैं ना। देखिए, ये तीन तीन हिस्सों में बंटता है। जी। पहले आपको अपनी बॉडी को तोड़ना पड़ेगा थोड़ा। तो आप तोड़ना तोड़ने के पड़ेगा लिए क्या मतलब कर कैसे? ऐसे कैसे तोड़ना पड़ेगा मतलब? मुझे, मैं भी टेंशन में आ गई, प्लीज बताइए। तोड़ना पड़ेगा मतलब जी इन द सेंस आपको बहुत अच्छे वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा भार उठाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। तो जैसे ही ये डैमेज हम्म, इन्फ्लिक्ट होता है आपके आपके मसल्स पे, जैसे ही डैमेज होता है, तो जी ब्रेन ये रजिस्टर कर लेता है, अपने दिमाग में ब्रेन रजिस्टर कर लेता है। फिर अगर आप अच्छे से प्रोटीन जी देंगे, अपने आप को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, उसके बाद ये शरीर में लगना जी चाहिए। उसके लिए आपको रेस्ट बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे करके आपका जो, जहां पे आपने डैमेज इन्फ्लिक्ट किया अपने मसल के ऊपर, अब ये डैमेज रिपेयर होगा जब आप रेस्ट करेंगे। और
जी। पिछली बार से ज्यादा ज्यादा बेहतर हो जाएगी बॉडी, पिछली बार से हमेशा बेहतर होती जाएगी बॉडी। तो ऐसे धीरे 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 करके आप प्रोग्रेस वाह, करते जाएंगे। क्या बात है। और आपका आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती जाएंगी, आपके मसल्स भी मजबूत होते जाएंगे। और जी। हड्डियों के लिए कुछ लोगों को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम सिट्रेट हम्म। मैलेट लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छी तरह अब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। और अगर आप कोई नहीं, कैल्शियम हम ले रहे बोलेंगे हैं, जैसे हमने। जी। जी सॉरी। जी, अगर आप वैसे कैल्शियम भी ले उसमें रहे हैं हमने। तो आप विटामिन डी भी लेंगे साथ में, विटामिन D3। जी। हाँ। उफ। यू वांट मी टू रिपीट माय क्वेश्चन, लक्ष्य जी? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपको मेरा मेरी आवाज आ रही है ना? सारी। ओके, सो बिफोर एंड आफ्टर करने के लिए, तो बिफोर एंड आफ्टर करने के लिए आप सबसे पहले फोकस करेंगे रियल फूड पे। ठीक है? शक्कर सबसे पहले बंद कीजिए। ओके। शक्कर सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, पूरी हमारी इंडियन पॉपुलेशन का सबसे बड़ा दुश्मन शक्कर है। क्योंकि ओ। डायबिटीज रेट में इंडिया बहुत ऊपर है। ओ माय डायबिटीज गॉड। रेट में ओके। इंडिया में इतने मोटे लोग नहीं हैं जैसे अमेरिका है। अमेरिका में कितने मोटे लोग हैं, और हमें पता है कि हाँ, अमेरिका तो चलो मैकडोनल्ड वाले लोग हैं, ये तो मोटे होते ही हैं। पर हम ट्रू अपनी ट्रू, अपनी सही तरफ बात जब है। देखते हैं, जी। जब हम अपनी तरफ देखते हैं, हमारे हमारे लोग इतने मोटे नहीं हो पाते। पर क्या होता है, आप किसी इंसान को देखेंगे, वो अपने हाथों से पतला होगा, पैरों से पतला होगा, बट बीच में जो मोटापा आता है, बीच में जो पेट के ऊपर जो आता है, ये आपका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है बहुत सारी बीमारियों के लिए, जी। जो लेटर स्टेजेस में आपको ओ। तंग करती हैं बहुत। तो इसके लिए ओ माय आपको गॉड। अभी से कुछ स्टेप्स लेने बहुत जरूरी है। ओके। इसके लिए सबसे जरूरी होता है फोकस अपना पूरा शिफ्ट कर देना है रियल फूड्स पे। जैसे मैं बोल रहा था, रियल फूड आप खाने की तरफ देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये असली खाना है। फार्म से फार्म से जितना क्लोज होगा फूड, उतना बेटर होगा आपके लिए। जितनी ओ। कम प्रोसेसिंग होगी, वाओ। जितनी कम प्रोसेसिंग होगी, उतना अच्छा। और अच्छा, मतलब जितना कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट नेचुरल नहीं हो। करेंगे आप कैलोरीज ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। जैसे हमें बोला जाता है, हमें बेसिक एडवाइस क्या मिलती है हमें, कि कोई जी। अगर ओवरवेट है तो उसको बोला जाता है कि आप कम खाओ और आप ज्यादा एक्सरसाइज करो, आप अपने आप पतले हो जाओगे। ये बिल्कुल ये एडवाइस बहुत बुरी एडवाइस है एक्चुअली। क्या क्योंकि क्या, फिर से एक बार रिपीट करना, क्या बोला आपने लक्ष्य जी? जी ज्यादा। जी, तो बेसिकली बेसिकली किसी को जी। अगर किसी को पतला होना है तो हम क्या एडवाइस देते हैं? जी। हम बोलते हैं कि आप कम खाओ और आप एक्सरसाइज करो। ठीक है? आप कम खाओ ऑलराइट। और आप एक्सरसाइज करो। ठीक है? इस जी। हिसाब से क्या होगा, आप कम कैलोरीज अंदर स्टोर करोगे और आप ज्यादा कैलोरीज जला दोगे, और आपका फैट कम होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है? ये अच्छा। हमें कॉमन सेंस की तरह लगता है कि ये तो मतलब ओके। बेसिक फैक्ट है। बट क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारी बॉडी बहुत ही, आपको मैं बोलूंगा, यहाँ से कोई एंजाइम, यहाँ से कोई ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है, कुछ भी, मतलब बॉडी में हर कुछ ही चीजें हो रही है अंदर, बायोकेमिकल जो जी। पाथवेज हो रहे हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है कि कौन सा खाना, कौन सी कैलोरी जो है, वो हम मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालती है, उसके बारे में जी। सोचना ज्यादा जरूरी है, rather देन कि वो एग्जैक्टली। कैलोरी की एनर्जी कितनी है। कैलोरी क्या होता है? एनर्जी होती है।
तो हम बस एग्जैक्टली। खाने की एनर्जी से नहीं तोल सकते हम खाने को। खाना खाना होता है, खाने में बहुत बहुत चीजें होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। अगर एक ट्रू। कैलोरी सिर्फ एक कैलोरी होती तो ये इस बायोमेडिकल ये फील्ड की जरूरत ही नहीं होती, साइंस की जरूरत ही नहीं होती कुछ भी जानने के सही लिए बात है। खाने के बारे में। तो हम ये इग्नोर नहीं कर सकते, हमें असली खाना खाना है जो हमें देख के पता लग जाए कि ये असली खाना है। सब्जियां, आपका जो भी और खाने पीने की चीजें हैं, मीट वगैरह, आपका पनीर, आपका अंडा, आपकी दालें, कुछ भी जो जो असली दिखता है आपको, जो फार्म से क्लोज हो, जो कम से कम प्रोसेसिंग से आए, वो चीजें आपको ओके। खानी पड़ेंगी पतले होने के लिए। तो नॉनवेज में क्या बेस्ट होता है आपके लिए? जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, एक और क्वेश्चन जी। है, द ऑनेस्ट वे, कैन आई चीट विथ रेगुलर चॉकलेट इंस्टेड ऑफ डार्क चॉकलेट? ओके। और आपके लिए एक मैसेज है, विच इज बेटर, चिकन और मटन? कोई मिस्टर शक्ति जी का मैसेज है कि जी क्या जी जी। बेटर है दोनों में से, तो मतलब चिकन तो अच्छा या? आई वुड से मटन इस मामले में बहुत बेटर है, क्योंकि चिकन को हमें पता है कि जो आप ब्रॉयलर वाला चिकन ले रहे हैं उसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं इंजेक्टेड। और मटन में क्या होता है, मटन में रेड मीट में बहुत सारी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और उस एनिमल को ज्यादा ग्रेन नहीं खिलाया जाता है इंडिया में उसको मैक्सिमम टाइम उसको घास खिलाई जाती है, तो वो अपने नेचुरल नहीं, तो वही हैबिटेट का होता है। बकरे का मटन बोल रहे हो ना आप, मुझे बकरे का जी जी मटन जी। कह रहे हो ना? जी जी, बकरी की बट बात कर रहा जैसे हूँ मैं। अभी हम जैसे डाइट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे कोच तो बोलते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, यू ईट बॉइल्ड चिकन। ये बहुत बहुत बड़ा, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यही यही सबसे बड़ी मुझे कभी प्रॉब्लम है फोर्स नहीं किया। कि हाँ। हमें ये नहीं पता कि हमारा फ्यूल कहाँ से आ रहा है। हेलो। तो चिकन में आपके हिसाब से बॉयलर से ज्यादा देसी अच्छा रहता है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। और देसी वाह, चिकन से अच्छा है आप मटन खाइए। क्या बात है। मुझे आप देख पा रहे हैं लक्ष्य जी? जी जी बिल्कुल देख पा रहा हूँ। हाँ। तो अभी आपका, ये तो अभी आपका क्या वैसा फ्यूचर प्लान क्या है ये आपको? आप जो ये एग्जैक्टली अभी जो न्यूट्रिशन डाइट प्लस आप पर्सनल ट्रेनिंग कोचिंग, तो ये अभी आप इसको, अभी तो चलो अभी तो लॉकडाउन है तो अभी काफी चीजें लॉक है, तो अभी तो इसको हम ज्यादा ओपनली बाहर जाके कर नहीं सकते, तो वैसे फ्यूचर वाइज आपका क्या प्लान है कि आप इसको किस लेवल में, अपने इंडिया में ही इसको करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं, जैसे मुंबई में, या कहाँ आप इसको कहाँ कहाँ सोच रहे हो कि ये स्टार्ट हो जाए प्रॉपरली? स्टार्ट तो है बट फिर भी एक होता ना, एक बहुत फ्लो की बात जैसे करें, तो व्हाट इज योर एग्जैक्टली फ्यूचर प्लान अबाउट दिस? ओके, सो बेसिकली मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगी मुंबई में, बट वाह। बिकॉज वी हैव द इंटरनेट, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी कंसल्टेशन दे सकता हूँ। तो वो बैरियर्स ही नहीं है, जोग्राफिकल बैरियर्स जो होते हैं, तो वो अब सरहदें नहीं है हमारे लिए, है ना। तो एक तो एक ये पूरा लॉकडाउन में बहुत ऑनलाइन। अच्छा चीज हो गया, एक तो ये लॉकडाउन में बहुत अच्छी चीज होगी, पूरी दुनिया जो है वो नेट पे आ गई है, हर चीज जी अच्छी जी भी जी नेट पे बिल्कुल। होती, तो ये एक कुछ चीजें जो लॉकडाउन में बहुत दुख वाली रही, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है ये लॉकडाउन में। तो आपको सिर्फ इसी में रहना है कि आपका कुछ और भी प्लान है? जी, तो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इन मैनेजमेंट। जी। और साथ तो अगले साल मेरा रिसर्च पेपर मेरे को पब्लिश करना होगा, तो उसके लिए मैं अभी काम करूंगा। और मेरा नया वेंचर है न्यूट्रीफिट सॉल्यूशंस, ये इसको कुछ महीने हुए हैं। वाह। और इसके थ्रू हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि क्या सही में न्यूट्रिशन साइंस हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उसको डम सही डाउन बात है। करके
आसान तरीके से आसान भाषा में इंसानों को पहुंचाना चाहते हैं। स्पेशली अभी तो बहुत ही ज्यादा मतलब न्यूट्रिशन के मामले में बहुत गलत गलत मिथ्स हो गए हैं। लोगों के मन में डर हो गया है। जी। जो असली खाना है उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और डब्बे से खाना खा रहे हैं। तो हाँ, ये बात ये तो है। मैं इसके एग्जैक्टली। अगेंस्ट हूँ। मैं ये रेडीमेड फूड मेरे लिए बहुत बुरा है। तो नहीं, हम बट ये पहुंचाना जी, चाहते हैं मैसेज पूरे इसका भी ना एक बहुत इंडिया बड़ा में। प्रॉब्लम है लक्ष्य जी, बिकॉज अपने जी इंडिया में ना ज्यादातर लोग ना अमेरिकन, यूरोपियंस इसको फॉलो करते हैं, और जी फिर जी उनका जी उनकी जिंदगी डब्बे पे है, उनकी जिंदगी पूरी फ्रोजन पे है। तो यही रीजन है कि अपने इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने लेटेस्ट देखा, वो टाटा का कोई क्यू टाइप का कुछ आया है, वो फ्रोजन फूड है, यू हैव टू जस्ट पुट इन द ओवन और वो 10 सेकंड में आपका हो जाता है। प्लस लोग अब क्या हो गया ना, लोग लेजी हो गए, छोड़ो ना यार, वो चावल बन जाता ना बना बनाया, चलो यार उसको गर्म करके खाना ही है। सबसे बड़ा ये भी प्रॉब्लम है एक अपने इंडिया में। सेकंड है, सबसे दूसरा प्रॉब्लम ये है लक्ष्य जी कि आज के डेट में लोग ना बहुत ज्यादा बिजी हो गए, बिकॉज इतना कंपटीशन है, हर किसी को दी बेस्ट बनना है। जैसे आपके भी प्रोफेशन में आपको भी बहुत बहुत कंपटीटर होंगे, जो हर किसी को ये चाहता है कि हर आदमी आगे जाए। तो ये भी एक रीजन है कि लोगों के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, लोगों के पास जी टाइम नहीं जी कि जी। वो किचन में वो कांदा काटे, फिर वो मसाला पीसे, जो भी बनता है, जैसे भी अपना इंडियन खाना बनता है। तो ये भी एक रीजन है। दूसरा ये भी एक रीजन है, लोग इसलिए ज्यादातर डब्बे पे आ गए, जी जी राइट। जी और बिल्कुल। जैसे अभी हम बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हमारी फील्ड की बात करते हो, जैसे मैं जब शूट पे रहती हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 15 दिन बाहर चली जाती हूँ ना, एक तो मैं पतली तो हो जाती हूँ, उसके साथ साथ ना थोड़ा वीकनेस हो जाती है, क्योंकि हमारे खाने में सोडा डाला जाता है, अच्छा बनाने के लिए। तो ये सब चीजें, तो इसका मोरल ऑफ सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या लगता है, इसका मोरल ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो खाने के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा कीजिए। आपका रिलेशनशिप खाने के साथ बहुत प्राइमल होना चाहिए। ये जी। आपको इंस्टिंक्ट से ही पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छा खाना है। और ओके। आपको आपको बहुत चीजें सिस्टम में हैं जो ट्रस्ट नहीं करनी है। जी। जैसे अगर आप देखते हैं ये ऑर्गेनिक के लेबल्स या वीगन या नेचुरल और ये सारी जो चीजें होती हैं, ये बस फुसलाने के लिए बनाई जाती हैं बेसिकली। कि आपको लगता है कि इसमें कुछ हेल्दी मिल जाएगा मुझे, पर कभी भी ये कमोडिटी बन जाती है। जब कोई भी चीज सुपरमार्केट में जाती है जी। तो वो खाना नहीं होती, वो कमोडिटी बन जाती है जब वो डब्बे में एग्जैक्टली। पैक होके आती है। तो वो एक बेचने के लिए एक चीज है, वो कमाने के लिए एक चीज है, वो आपकी आपकी नरिशमेंट के लिए नहीं है, वो बॉडी को कुछ नहीं दे रही है। एक पर्सनल मेरा सवाल है आपसे। जैसे मेरे घर में खाना जो बनता है सरसों के तेल में बनता है, कभी कभी हम लोग ऑलिव ऑयल में बनाते हैं, तो क्या ये अच्छा ऑयल है कि इसमें हम खाना चाहिए हमें? जी जी जी। बेसिकली आपका जो तेल होता है, जी। सरसों के तेल में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि बहुत अच्छा एक फैटी एसिड है। तो सरसों ओके। का तेल आपके लिए अच्छा है। और ऑलिव ऑयल भी मोनोअनसैचुरेटेड होता है, मतलब एक तरह से बहुत स्टेबल होता है। और जी। वो हीटिंग के अंदर बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। ओके। हीटिंग वाली कंडीशंस में। पर जो आपके ये सफोला, राइस ब्रैन, कनोला हाँ, हाँ। ऑयल और ये सारे सीड के वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, हम्म। जिनके ऊपर हार्ट हेल्दी लिखा होता है, जी। वो वाले हार्ट हेल्दी नहीं है। उनको अभी आप मतलब है भी घर में तो उसको निकाल दीजिए। मेरे वो घर में मतलब तो इंसान के खाने लायक नहीं है वो। टिपिकल सरसों के, मेरी माँ सरसों के तेल में खाना बनाती है, मेरी माँ। वो आज तक, हम लोग इतने से इतने हो गए, आज तक हम सरसों के तेल में ही खाना, घरों में खाना ही पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। जी जी। घी घी, तेल, मक्खन, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जी। एवोकाडोस, ये सब पाम ऑयल, ये सब नेचुरली बहुत अच्छे फैट्स हैं। कुछ अभी हमारा वेजिटेबल ऑयल्स हैं प्रोग्राम जो नहीं चार होने चाहिए। मिनट जी 4 मिनट में ऑटोमेटिकली हमारा कट हो जाएगा, बिकॉज इंस्टाग्राम में। तो हम चाहते हैं जाते जाते आप शॉर्टकट में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उससे पहले मैं आपको दिल से थैंक यू बोलूंगी कि आप टीवी तनिषा सिंह में आए, आपने इतना वैल्यूबल टाइमिंग दिया, उसके साथ साथ आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इतना
इतनी अच्छी चीजें सिखा दी कि लोग मतलब क्योंकि आज के डेट में ना जैसे कि लक्ष्य जी, लोग ना वेल्थ से नहीं, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे कहते हैं ना कि आज लोगों को कमाई का इतना चिंता नहीं है, वो ये जी सोचते जी हैं कि जी बस हम बच जाए, क्योंकि जब आप कहते हैं ना जान है तो जहान है, सर सलामत जी पहुंचे जी आजाद। बिल्कुल। तो अब जाते जाते लक्ष्य जी आप क्या मैसेज देंगे हम सब के लिए? जी जी, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे बुलाया। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को ये सब बताना। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, अभी अपने किचन में जाइए, फ्रिज को जी, देखिए, और कोई भी डब्बे वाली आइटम है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये सब हटा दीजिए। असली खाना खाइए जो कॉन्फ्रेंस आपका वगैरह सब फार्मर। हटा दूं? ओके। जी जी, जो आपका फार्मर, जो आपका लोकल फार्मर उगाता है, उसको जी सपोर्ट कीजिए, वो खाना जी खाइए। जो आपके पास उगता है उसको खाइए। एक जी एक सस्टेनेबिलिटी वाली बात भी होती है खाने में। तो ये भी जुड़नी चाहिए कि खाने को बनाने के लिए कितने रिसोर्सेज यूज हुए हमारे। तो एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट के लिए भी हम सोचेंगे, जब हम खाना खाएंगे तो हम एनवायरनमेंट के लिए भी सोचेंगे, उसका कितना टोल लगा, ट्रू। उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना था। ये सब चीजें जब दिमाग में रहेंगी तो आप बेटर ट्रू। खाएंगे, आपका रिलेशनशिप खाने के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही रेकमेंड और करूंगा, प्लस आपकी रियल फूड स्किन भी खाइए बहुत अच्छी जो होगी। रियल है। जी जी, जी, फेस के लिए बहुत क्योंकि अच्छा है खाने से आपका। हमारी आपको कोई सप्लीमेंट खाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खाना आपका इतना अच्छा होगा तो आपको कोई वाह, सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्या जी, बात है। थैंक्स, थैंक यू सो मच लक्ष्य जी फॉर ज्वाइनिंग टीवी थैंक यू तनिषा सो सिंह। मच फॉर इनवाइटिंग और मी। हमारे हमारे जो प्रेजेंटर डीएसए बॉलीवुड चैनल की तरफ से थैंक यू सो मच, सपोर्टेड बाय द पिकानी की तरफ से थैंक यू सो मच, एंड होप टू सी यू अगेन। और भी दोबारा हम मिलेंगे और भी चीजें सोचेंगे आपसे बात करने। दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस किसी को भी जानना है और भी डिटेल में, तो प्लीज आप लक्ष्य जी को डीएम कर सकते हैं, और भी चीजों के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लक्ष्य जी। तो थैंक यू सो मच, एंड सॉरी मैंने आपको बहुत बार अक्षय बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। नो इश्यूज, नो इश्यूज, नाम में क्या रखा है। चलो, टेक सही केयर, बात। टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो गुड मच। नाइट, टेक केयर, गुड नाइट। स्टे सेफ। So thanks for watching TV Tanisha Singh, and love you all my lovely friends। आप लोग आते हो हमेशा और हमें बहुत हौसला देते हो, और हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे आए ताकि हमें बहुत अच्छा लगे कि हम और अच्छे अच्छे यहाँ पे अपने गेस्ट लेके आए। और कल भी हमारी जो गेस्ट आ रही हैं बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही फैंटास्टिक हैं। तो मिलते हैं फिर टीवी तनीषा सिंह में टुमारो 7 o'clock। थैंक यू फॉर डीएसए चैनल, डीएसए बॉलीवुड चैनल, and supported by the Pikani Fashion for Fashion. Thank you. Good night. Take care. Love you all.